Hello everyone, welcome to आयुर्द्रुमा एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर नरेश चौधरी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो आज की डेट 11 सितंबर को जो आयुष की जो AACCC वेबसाइट है उस पर AIAPGT 2023 पीजी काउंसलिंग के बारे में शेड्यूल अपडेट हुआ है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है 2023 का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। तो आप सब यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो हमारे बायो में होगी और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको सेंड कर दिया है। तो जबकि आपका पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है तो आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वेरी है और कुछ कुछ डर भी है काउंसलिंग को लेके। कुछ ऐसे डर भी है मन में कि कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए इस काउंसलिंग में। तो उन सब के बारे में हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना। आई एम श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड वो हो जाएगी। तो हम जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है और उसका जो ब्रोशर है उसको जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो काउंसलिंग से पहले आपके मन में क्लियर होनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शेड्यूल पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आज की डेट यहाँ पे लिखी है, कब कितने बजे अपलोड किया है वो टाइम भी दिया है। तो इस काउंसलिंग में टोटल 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और एक फाइनल राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो ये काउंसलिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो 26 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस डेट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राउंड 1 के लिए फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 26 सितंबर 2023 टू 2 अक्टूबर 2023 के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन का टाइम इन्होंने 2 बजे का बताया है और एज पर सर्वर टाइम। और जो पेमेंट फैसिलिटी है, अगर किसी बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन उसका पेमेंट किसी कारण से बाकी रहता है तो वो शाम के 5 बजे तक 2 अक्टूबर को कर सकता है। टोटल आपको 7 डेज दिए उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए। तो बहुत लंबा समय है, लेकिन आपको लास्ट डे तक वेट नहीं करना। 26, 27 या 28 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इस काउंसलिंग में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध सब होते हैं। तो इस वजह से कभी कभी सर्वर डाउन हो सकता है, कभी पेमेंट होने के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता। तो ये सब आ सकती है प्रॉब्लम। तो आपको इस पे ज़्यादा वेट नहीं करना लास्ट डे और लास्ट मिनट तक। आपको इसके बीच में 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के सुबह तक 9 बजे या 10 बजे तक आपको लास्ट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट लगते नहीं है। आपका जो रिजल्ट है उसका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और आपकी जो बेसिक डिटेल है जब आपने फॉर्म भरते वक्त दी थी वो सब आपको डालनी होती है। याद रहे कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई भी कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। आप फॉर्म भरते वक्त आपने जो भी कैटेगरी डाली है वही आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखना। और लास्ट मोमेंट तक आपको वेट नहीं करना पेमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हालांकि 26 को रजिस्ट्रेशन किया है तो उनका, और जिन्होंने 27 को रजिस्ट्रेशन किया वो सब 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो अब जिस दिन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा उसी दिन शाम को या दूसरे दिन 27 सितंबर को सुबह जो चॉइस फिलिंग है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है, उसका पूरा सीट मैट्रिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट, जो स्टेट के जो कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके सारे सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें है। तो वो 27 सितंबर को मॉर्निंग तक वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको एक प्लान, किस तरह आपको चॉइस फिलिंग भरनी है, आपकी हायर चॉइस क्या है, लोअर चॉइस क्या है, उसको आप अपने आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कौन से सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, इन सब के हिसाब से आप इस समय के दौरान एक चॉइस फिलिंग का एक लिस्ट बना सकते हो।
याद रहे कि आपको लॉक नहीं करना है। एक बार आपने चॉइस फिल कर ली फिर भी आपको जल्दबाजी में लॉक नहीं करना उस चॉइस फिलिंग को। हालांकि चॉइस जो लॉकिंग फैसिलिटी है वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, 11:55 से लेके होगी 2 बजे तक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 बजे टू 2 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आप लॉकिंग कर सकते हो। अगर आप लॉक नहीं भी करते तो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जो चॉइस फिल की हुई है उसको लॉक कर देगा, तो आप उसका टेंशन मत लेना। तो आप चॉइस फिलिंग और लॉक करने के लिए आपको फर्स्ट राउंड में 6 दिन दिए, तो उस दरमियान आपको शांति से अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट सबको ध्यान में रख के चॉइस फिल करनी है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेंट है वो कंफ्यूज है कि कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, ठीक है। तो आप वो किसी भी अपने सीनियर हो या जो भी आपके सीनियर पीजी करते हो उनसे उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको थोड़ा ऐसा हो कि नहीं भाई रहने का कैसा है, कॉलेज कैसा है, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। आज 11 सितंबर हुआ है, तो 26 सितंबर तक आप, अगर आपका अच्छा रैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूट आपको देखना है, तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाके विजिट भी कर सकते हो एक बार, ठीक है। जैसे अपने 4 ही नेशनल इंस्टीट्यूट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ITR है जामनगर, अय्या दिल्ली और NIA जयपुर। तो एक बार आप जाके भी उस इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट वगैरह देख सकते हो, या फिर आप फ़ोन पे भी अपने सीनियर या अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट और स्टेट कॉलेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर, इन 2 दिनों के बीच में आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो होगा। ये जो 2 दिन है वो, ये जो AA CCC है वो वेबसाइट वो जो कमेटी है वो लेंगी। तो इस 2 दिन में आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद 5 अक्टूबर को कभी भी, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपका रिजल्ट आ सकता है कि आपको कौन सी जगह पे सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर 2023, इन 8 दिनों में आपको जो सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग करना है, अगर आप सीट लेना चाहते हो तो। अगर आपको सीट नहीं लेनी तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो सीट लेनी है तो आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। और हाँ, जो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ का आप डर मत रखना कि अगर फर्स्ट राउंड में ले लिया तो मैं सेकंड राउंड में नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगी, ठीक है। आप फर्स्ट राउंड में जब रिपोर्टिंग करने जाओ तब वो इंस्टीट्यूट की जो कमेटी है वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगी कि आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते। तब आपको सोच समझ के हाँ या ना में आंसर देना है। कई बार स्टूडेंट वहाँ पे डर की वजह से ना बोल देते, नहीं कि मुझे इसी इंस्टीट्यूट में रहना है, अभी कहीं नहीं जाना, और बाहर आके फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आपको वो कमेटी क्वेश्चन पूछेगी कि आपको सेकंड राउंड में जाना है कि नहीं जाना। अगर आप हाँ बोलोगे तो वो आपको सेकंड राउंड के लिए ओपन करेंगे आपका जो गेटवे है वो, और अगर आप ना बोलोगे तो वो आपको वहाँ पे नो लगा के सबमिट कर देंगे कि ये स्टूडेंट अभी इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है। तो इस चीज़ का रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है। लास्ट ईयर 1 या 2 स्टूडेंट मेरे ध्यान में ऐसे थे जिन्होंने डर की वजह से या जल्दबाजी में वहाँ पे ना बोल दिया, और बाहर बाहर आके उनको ऐसा हुआ कि मुझे भाई अच्छे भी अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, मुझे सेकंड राउंड में जाना था। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका फर्स्ट राउंड का पूरा प्रोसेस हो गया। देखो हालांकि जब फर्स्ट राउंड में सारे पार्टिसिपेट पार्ट करते हैं तो उन्होंने थोड़ा जो पीरियड है वो भी लंबा दिया है। बाद में सेकंड राउंड आपका स्टार्ट होगा 19 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर। तो इस दरमियान जो लोग को सीट मिली है और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यानी नया रजिस्ट्रेशन भी इस राउंड में कर सकते हैं। और जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, उन्होंने जो चॉइस फिलिंग की वो सीट अलॉट नहीं हुई, वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको नया रजिस्ट्रेशन या फिर से काउंसलिंग की फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखना। इसमें भी आपको 6 दिन दिए हैं चॉइस फिलिंग के, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के। और उसके बाद 20 अक्टूबर से लेकर 24, ये 5 दिन आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए दिए। तो ये भी इनफ टाइम है, आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो इन दिनों में, ठीक है।
और इसमें भी 2 दिन लेगा ये जो डबल ए ट्रिपल सी है अपने रिजल्ट बनाने में। और 27 अक्टूबर को सेकंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश होगा। उसके बाद 28 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर 10 दिन आपको दिए हैं सेकंड राउंड के रिपोर्टिंग के लिए। जो अब देखो इस दरमियान दिवाली का टाइम होगा, आपको टिकट रिजर्वेशन इस सब में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको टिकट नहीं मिल रही तो आप अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है और आपको लेना ही है भाई कि मिल गया है मुझे अब कहीं नहीं जाना, तो आप बाय फ्लाइट बाय ट्रेन कैसे भी करके इन पीरियड के दरमियान आप अपना रिपोर्टिंग कर लेना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना क्योंकि फेस्टिवल के टाइम आपको टिकट का प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में बीएचयू में सीट मिला है और सेकंड राउंड में उसको आईटीआर जामनगर मिला है, तो उस स्टूडेंट को उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो रिपोर्टिंग किया था वो महाराष्ट्र का बंदा है, वो पहले जाएगा बीएचयू, उसको वहाँ पे 1-2 दिन लग जाएंगे, वो भी टिकट मिला तो ठीक है, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के फिर आएगा जामनगर, तो इस दरमियान आपको 5 से 6 दिन लग सकते हैं। तो ऐसा गिन के ही चलो, जब भी रिजल्ट आए और आपका अगर फाइनल है, हालांकि सेकंड राउंड में अगर उसको आईटीआर में सीट अलॉट हुआ है तो उसको फर्स्ट सीट जहाँ पे अलॉट हुई वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आईटीआर में जमा करवाने ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं करवाता तो उसको यहाँ की भी सीट जाएगी और सेकंड राउंड की भी सीट जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वेट एंड वॉच नहीं करना, जैसे ही रिजल्ट आता है और पता चलता है कि मुझे दूसरी जगह सीट अलॉट हुई है तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके उसके वर्किंग आवर में जाके अपने डॉक्यूमेंट निकाल के सेकंड राउंड के लिए वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। अगर ऐसा होता है कि ना भाई फर्स्ट राउंड में उसको बीएचयू में शल्य मिला था, सेकंड राउंड में उसको बीएचयू में दूसरी कोई ब्रांच मिली है, गायनेक या पीडिया या फिर कोई और, तो वो उसी इंस्टीट्यूट में उसका प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ जाके उसको सिर्फ ब्रांच चेंज करनी होगी या फिर ऑन कॉल भी वो हो जाता है, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एक बार सीट जब मॉडिफाई होती है अपडेटेड होती है उसी इंस्टीट्यूट में तो वो हो जाता है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड राउंड जो 9 नवंबर को स्टार्ट होगा 13 नवंबर तक। सेम उसमें भी उन्होंने 5 डे दिए हैं, एक दिन कम है, लेकिन उसमें भी बाद में क्या है फर्स्ट और सेकंड राउंड में ज़्यादातर स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है और इस दरमियान स्टेट के भी राउंड आपको पैरेलल चलेंगे। जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तब मोस्टली ज़्यादातर स्टेट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो ये दोनों पैरेलल चलेंगे। उसके बारे में हम एक लेक्चर लेंगे क्योंकि कई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होते हैं कि ऑल इंडिया का भी राउंड चल रहा है और स्टेट का भी चल रहा है तो कैसे डिसीजन ले। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, ये जो पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो बहुत ही सिस्टेमिक बनाई हुई है कि वो पैरेलल चलेंगे तभी वो काउंसलिंग का प्रोसेस है 1-1.5 मंथ में कंप्लीट होगा। अगर वो उन दोनों को अलग अलग चलाएंगे तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता। स्टूडेंट उसमें ऑल इंडिया में लेगा, बाद में सीट ऑल इंडिया के सभी राउंड खत्म हो गए, सीट छोड़ के अगर स्टेट के लिए आता है तो ऑल इंडिया का वो सीट खाली रहता है। तो ये दोनों ही काउंसलिंग पैरेलल चलते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो थर्ड राउंड उसी तरह 4 दिन आपको दिए हैं चॉइस फिलिंग के। अब फर्स्ट सेकंड राउंड में ज़्यादातर स्टेट के भी 1-2 राउंड हो चुके हैं तो स्टूडेंट कम हो जाते हैं। उसके बाद 16 नवंबर को रिजल्ट होगा पब्लिश और 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक उसका रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ये 3 राउंड हो गए। अब आएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ अलग होता है, उसमें सबसे पहला पब्लिकेशन होगा वैकेंट सीट का 29 नवंबर को कि कितनी सीट खाली है। उसके बाद 13 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक उसका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा और उसका रिजल्ट है वो 6 दिसंबर को पब्लिश होगा और उसका जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो भी 7 दिन तक का उन्होंने दिया है। अब इन्होंने यहाँ पे दिया है आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन 7 दिसंबर 2023 फॉर द कंडक्शन ऑफ द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब ये जो डीम यूनिवर्सिटी है उनका जो काउंसलिंग होता है वो खुद करते हैं थर्ड राउंड के बाद, जबकि जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो इसी वेबसाइट पे होगा। तो कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय द डीम यूनिवर्सिटी फ्रॉम 7 दिसंबर टू 16 दिसंबर। ठीक है, तो उनको इन पीरियड के दरमियान वो काउंसलिंग कंप्लीट करना है, डीम यूनिवर्सिटी है वो उन सबको। अब उन्होंने लास्ट डेट भी दे दिया है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन एएसयू एंड
PG course for the is notified by NCI NCH। तो उन्होंने ये बताया कि दिसंबर एंड तक पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म कर देना है स्टेट का और ऑल इंडिया का। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ये 3 राउंड के बारे में और स्टे वैकेंसी के राउंड में थोड़ा देखा। अब हम ब्रोशर पे जाते हैं। उसके पहले काउंसलिंग फीस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो काउंसलिंग फीस होती है, उसके पहले हम ब्रोशर का एक जो पूरा सिस्टम है काउंसलिंग का कि किस तरह फ्री एग्जिट ले सकते हो और अगर सीट अलॉट होती है तो आप सेकंड राउंड में कैसे जाओगे, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, सिक्योरिटी मनी। उसमें देखो रजिस्ट्रेशन फीस अलग होता है और सिक्योरिटी मनी अलग होता है। तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप डीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तभी आपको उस पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर डीम यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसका जो सिक्योरिटी फीस है वो 50,000 होता है, 50,000। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट और 15% जो स्टेट कॉलेज होती है उसमें, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होती है उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसकी सिक्योरिटी मनी 10,000 होती है और उसकी जो काउंसलिंग फी है वो 2500 अराउंड होती है। तो 12,500 रुपये उस काउंसलिंग फीस का आपको लगेगा। उसमें भी आपको काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जिसको सीट मिला है और नहीं मिला दोनों को ही 10,000 रुपये वापस मिल जाएगी, अगर आप काउंसलिंग में कोई सीट लास्ट राउंड में छोड़ते नहीं हो तो। अब इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होते तो आपको कुछ नहीं करना, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना और फ्रेश चॉइस फिल करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है और आप उस कॉलेज में नहीं लेना चाहते तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा, बस आपको वहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं जाना, बाकी कोई कॉल करके बताने की ज़रूरत नहीं है। आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपको फ्री एग्जिट उन्होंने दे दिया। वो जो आपकी सीटें आपको अलर्ट हुई वो सेकंड राउंड में डिस्प्ले होगी। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट करते हो और सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करते हो, उसके बाद भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हो, रिपोर्टिंग करने के बाद भी आप अपने डॉक्यूमेंट वापस लेके आ सकते हो। अगर आप उस कोर्स में नहीं, उस ब्रांच या उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, रिपोर्टिंग करने के बाद भी आप ये कर सकते हो फ्री एग्जिट। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके जब काउंसलिंग का एडमिशन का प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तब आपको सेकंड राउंड के लिए विलिंगनेस में यस बताना है, तो आपको सेकंड राउंड में चॉइस दिखेगी। अगर आप बोलते हो नहीं मुझे सेकंड राउंड में नहीं जाना, इसी ब्रांच में कंटिन्यू करना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो आपकी सीट लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड सेकंड राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया उनको ही सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। उनको डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट एंड वर्चुअल वैकेंसी, मतलब जिन्होंने रिपोर्टिंग सीट की है उसके सिवा की सीट जो रिपोर्ट नहीं हुई और जो बाकी है सीट वो सब सेकंड राउंड में दिखेगी। और आपने फर्स्ट राउंड वाले ने अगर फर्स्ट राउंड में जो भी चॉइस फिल की है उसको सेकंड राउंड में फिर से नई चॉइस फिल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिल की है वही सेकंड थर्ड में चलेगी, नहीं चलेगी। हर राउंड में आपको नई चॉइस फिलिंग करनी है, वो ये बताना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ से। और फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट और जिन्होंने ओपन एग्जिट लिया है, फ्री एग्जिट लिया है और जिनको सीट अपग्रेड करवानी है और जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, मतलब सब पार्टिसिपेंट जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और लॉक होगा R2। उसके बाद उसका रिजल्ट अलॉट होगा। अगर उसको सेकंड राउंड में भी किसी को सीट नहीं मिलती तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इफ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन R1 allotted seat, he she may avail free exit within 5 days after the announcement of R2 result. Otherwise R2 rules will apply if not allotted can participate in third round। मतलब कि अगर सेकंड राउंड में भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको फर्स्ट राउंड में मिला था लेकिन उसको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली उस पर नहीं कंटिन्यू करना और सेकंड राउंड में भी उसको अपग्रेडेड सीट नहीं मिली, तो यहाँ पे वो R1 मतलब राउंड 1 की जो सीट है उसको छोड़ सकता है। ठीक है, रिजल्ट के 5 दिन बाद।
और जिसको सीट मिली है उसको वही करना है। जिसको बीए, मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट राउंड में जिसको बीएचयू मिली, सेकंड राउंड में जिसको आईटीआर या आईया मिला, तो उसको वहां से डॉक्यूमेंट लेके R2 में जो सीट अलॉट हुई है वहां पे लेने जाना, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड्स कैंसल एंड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द R2 अलॉटेड सीट आफ्टर टेकिंग रिलीविंग फ्रॉम R1 इंस्टीट्यूट। मतलब राउंड वन में जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वो आपको रिलीव करेगा, और सेकंड राउंड में जहां मिले वह आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। और इसमें भी अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिली तो आपको अगर नहीं लेना वहाँ पे तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। बस आपको वहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं जाना, पहले राउंड में जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट लेने थे वो लेके आप घर जा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादातर ले ही लेते हैं एडमिशन, वही छोड़ते हैं जिनको स्टेट में पार्टिसिपेट करना है सेकंड राउंड के बाद। ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग उसके बाद फिर से थर्ड राउंड का आएगा। ठीक है, राउंड थ्री में क्या होगा, अगर किसी को सीट नहीं मिलती तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर किसी को मिलती है थर्ड राउंड में तो वो रिपोर्टेड करना है उसको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, और इसमें जिसको भी सीट मिलती है, ठीक है, उसको कोई फ्री एग्जिट नहीं है। तो इसमें इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट। थर्ड राउंड में जिसको भी सीट मिलती है उसको वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो क्या होता है, इफ नॉट रिपोर्टेड the security money will be fortified and he will be ineligible for further आयुष काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल पूल कोटा। देखो, अगर थर्ड राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट मिलती है और अगर वो नहीं लेता तो वो फिर स्टेट के या सेंट्रल किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब ये अपना रेड एरिया है, इस बात को याद रखना, ये अपना रेड एरिया है। अगर थर्ड राउंड में आपको सीट मिलती है तो आपको ले लेनी है, जो भी मिले। अगर आप वहाँ नहीं लोगे तो आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अब बचा क्या, तो जिनको सीट नहीं मिली, कहीं भी सीट नहीं मिली या कहीं भी इन 3 राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब कि इन 3 राउंड में अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग भरी है और उनको एडमिशन नहीं मिला, या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की, वही सिर्फ यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल। चॉइस फिलिंग सिर्फ भर सकते हैं कैंडिडेट हु वेर नॉट अलॉटेड एनी सीट्स थ्रू आउट डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग और काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट यूटी आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब अगर इन तीनों राउंड में कहीं भी जिसको सीट अलॉट नहीं हुई वही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर इसमें से कहीं भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में आपको सीट मिली है और आप रिपोर्टिंग करने नहीं चाहते तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये राउंड इन शॉर्ट उनके लिए जिनको कहीं भी सीट नहीं मिली। ठीक है, तो अब स्टे वैकेंसी राउंड में जब सीट अलॉट होगी तो क्या होगा, काउंसलिंग का एंड होगा। अगर आपको सीट मिलती है तो आपको उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, वहाँ से कोई नो फ्री एग्जिट नहीं है। इफ अलॉटेड होती है तो कोई फ्री एग्जिट है ही नहीं, और यहाँ पे पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो, अगर कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, और अगर आपको कुछ इजीली गाइडेंस चाहिए इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर किसी ब्रांच के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। मैं आपको उसके बारे में पूरा गाइडेंस दूंगा। ठीक है, तो इसके सिवा एक और चीज़ दिखानी थी आपको। इस ब्रोशर में है ही सारी चीज़। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की जो सिक्योरिटी फीस 10,000 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी फी 50,000 है। तो इस बात का आप सब ध्यान रखना। उसके सिवा आप अपने फायदे के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो एक बार पूरा ये जो ब्रोशर है टाइम निकाल के, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 56 पेजेस है, पूरा ब्रोशर डिटेल में पढ़ लेना। इसमें से आपको अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए और अपने बेनिफिट के लिए एक बार इस ब्रोशर को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको पूरा जो इसका मैप है काउंसलिंग का वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आप सीट छोड़ सकते हो और कहाँ पे आपको क्या चॉइस फिलिंग करनी है। इसके एंड में कौन कौन सी कॉलेज है, स्टेट की कितनी कॉलेज है
वो भी सब इन्होंने यहाँ पे बताई है, तो वो एक ध्यान रखना। ठीक है। और इन्होंने साथ में कैटेगरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फी बताई नॉन रिफंडेबल। तो जो ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और अपन ओपन कैटेगरी वाले उनकी 1000 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट है उसकी 500 रुपये, और डीम्ड यूनिवर्सिटी सबके लिए 5000 है। तो ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, तो इसका ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपकी सिक्योरिटी फी है, फीस है, वो आपकी 45 या वो नहीं होनी चाहिए, ताकि आप पैसे वेस्ट ना हो। ठीक है। और स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है नॉन रिफंडेबल, तो वो एक बार जब स्टेट का आएगा तो उसके बाद देखेंगे। उसके सिवा यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दी है इन लोगों ने, AA CCC वालों ने। सुबह 9 बजे से लेके 5:30 PM तक आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेल पे मेल भेज सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा हो, आपका पेमेंट नहीं हो रहा, या फिर डबल बार पेमेंट हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, जब आप पेमेंट करते हो तो एक बार पेमेंट किया और अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं दिखा रहा तो थोड़ा वेट करना है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस हेल्पलाइन पे पूछ सकते हो उनको। तो ये एक ब्रोशर है, इसमें उन लोगों ने यूजी का दिया है। ठीक है। तो सेम पीजी का भी रहेगा। थोड़े दिन में अपने पीजी की वेबसाइट जो AA CCC का पीजी का जो कॉर्नर है उस पर भी आ जाएगा। सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता, राउंड की प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि पार्टिसिपेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।